ये एंड जो वर्ड है ना बड़ा कंफ्यूज करता है, कहाँ यूज़ करें, मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म किस किस की है, यूज़ करना सही भी होता है या गलत होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स आई विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मोस्ट ट्रस्टेबल डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की ऑफिशियल डिक्शनरी पे आपको मैं लेके चलता हूँ कि वो डिक्शनरी एंट वर्ड के बारे में क्या कहती है। इसमें लिखा हुआ है AIN''T। कुछ लोग यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, ये जो ऊपर कोमा सा लग रहा है इसको कोमा नहीं बोला जाता, इसको अपोस्ट्रोफी बोला जाता है। एक टॉपिक होता है हमारे पास ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स, वहाँ पर ये सभी साइन सिखाए जाते हैं कहाँ पर किसका क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको हमें क्या बोलना चाहिए, अपोस्ट्रोफी बोलना चाहिए, ना कि कोमा बोलना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। तो इसको पढ़ना कैसे है, एंट पढ़ना है और लिखा हुआ है ब्रैकेट में इनफॉर्मल। तो सबसे पहली बात आप क्लियर कर लेंगे कि एंट एक ऐसा वर्ड है जो कि इनफॉर्मल माना जाता है। क्या मतलब है इसका, कि हमें इस वर्ड को फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो राइटिंग की बात आए या फिर ऑफिशियली आप कुछ लिख रहे हो। फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल इंग्लिश में आप एंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, इनफॉर्मली इस वर्ड का यूज़ देखा जा सकता है। सॉन्ग्स के लिरिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको ये वर्ड बहुत देखने को मिलता है। मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। इनफॉर्मली इस्तेमाल करना ठीक है, बट फॉर्मली इसको यूज़ मत करना। दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन ऑल्सो। और डिक्शनरी भी आपको क्या ही रही है। आगे लिखा हुआ है एम नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। तो इतने सारे वर्ड्स है मेरे पास, एम नॉट है, इज़ नॉट है, आर नॉट है, हैव नॉट है, हैज़ नॉट है। इन सभी की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, एंट होगी। जनरली इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो अलग होती है। जैसे इज़ नॉट को आप इज़ंट बोल देते हैं, एम नॉट को हम कुछ नहीं बोलते अलग से, आर नॉट को आंट बोल देते हैं, हैज़ नॉट को हैज़ंट बोल देते हैं, हैव नॉट को हैवंट बोल देते हैं। तो इन सभी की शॉर्ट फॉर्म्स के लिए आप एंट वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये डिक्शनरी हमें बता रही है। वो आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर नीचे लिखा हुआ है नोट के रूप में एंट को सही प्रयोग नहीं माना जाता है, कि एंट का यूज़ करना सही नहीं माना जाता है। इसका रीज़न भी है। देखो, एंट इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स के लिए सिर्फ एक ही शॉर्ट फॉर्म हमें बताई गई है। वो कह रहा है एम नोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, इज़ नोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, आर नोट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, हैव नोट, हैज़ नोट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो लिसनर होता है उस पर ये इंप्रेशन पड़ता है कि जो स्पीकर है वो अपनी नॉलेज को, हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज, वोकैबुलरी की नॉलेज को लिमिट कर रहा है, या फिर वो इनके यूजेस से बचना चाहता है, तो जाके वो एंट का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है एंट का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। पहला एग्जाम्पल है, आई हर्ड अ रैपर चैलेंजिंग समबडी बाय सेइंग यू एंट माय लेवल, यू एंट माय लेवल ब्रो, यू कांट इवन टच माय लेवल। तो कह रहा है यू एंट माय लेवल, इसका मतलब है यू आर नॉट माय लेवल। क्या कहना चाहता है कि भाई तू मेरा लेवल नहीं है, तेरा और मेरा मैच ही नहीं है, तू मेरा लेवल टच नहीं कर सकता। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर नॉट माय लेवल, ही इज सेइंग यू एंट माय लेवल। तो यहाँ पे जो एंट इस्तेमाल किया गया आर नॉट के लिए इस्तेमाल किया गया। खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि इज नॉट है, आर नॉट है, हैव नॉट है, हैज़ नॉट है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको खुद समझना है कि जब यू एंट बोला जा रहा है तो यू के साथ तो इज नॉट तो आ नहीं सकता ना, एम नॉट तो आ नहीं सकता। और जब कह रहा है कि यू एंट माई लेवल तो हैव नॉट और हैज़ नॉट तो कोई सेंस बनेगा नहीं। यू आर नॉट माई लेवल, हाँ ये सेंटेंस थोड़ा समझ आ रहा है। तो इसीलिए आपको खुद समझना होगा कि एंट की फुल फॉर्म कहाँ पर क्या आ रही है। वो आर नोट भी हो सकता है, वो इज नोट भी हो सकता है, वो हैव नोट भी हो सकता है। तो मेरा सेंटेंस था यू एंट माई लेवल, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट माई लेवल। यहाँ पर एंट किसके लिए इस्तेमाल किया गया, आर नोट के लिए इस्तेमाल किया गया। ये हो गया आर नोट के लिए एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है ही एंट गॉन देयर। एंट का यहाँ पर क्या मतलब होना चाहिए, हैज नॉट गॉन देयर, ही हैज नॉट गॉन देयर। अब आपको खुद समझना होगा। देखो एम नोट मतलब नहीं हो सकता, आर नोट मतलब नहीं हो सकता। क्या सेंस समझ आ रहा है कि ही हैज नॉट गॉन देयर। तो यहाँ पर एंट की फुल फॉर्म क्या हो गई, हैज नॉट हो गई, कि वो वहाँ पर गया ही नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक फोटो के जरिए समझाना चाहूँगा। लिखा हुआ है इसमें, हे
रेड एनी गुड बुक्स लेटली। यहाँ पे आपको सभी वर्ड समझ आ रहे होंगे और लेटली का यहाँ पर मतलब है रिसेंटली। तो क्या हाल फिलहाल में आपने कोई अच्छी किताबें पढ़ी है क्या? मी मतलब मेरा क्या रिएक्शन है, आप देखेंगे छोटी सी यहाँ पर डायरी टाइप की, जिसे आप बुक समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मीम्स आई एंट सीन येट, मीम्स आई एंट सीन येट। तो किताब का नाम क्या है? ऐसे मीम्स जो अभी तक मैंने देखे नहीं है, मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ, उस किताब को मैं देख रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर एंट यूज़ किया गया है हैव नॉट के लिए। मतलब सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि मीम्स आई हैवंट सीन येट, ये होना चाहिए था। तो हैवेंट की जगह यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? एंट यूज़ किया गया। आपको खुद समझना होगा, ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि एंट कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेक्स्ट फोटो में ये कहता है कि व्हेन आई से आई लेट यू नो, व्हेन आई से आई लेट यू नो। लेट यू नो का मतलब क्या होगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा। मतलब जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं आपको बता दूं, लेट समबडी नो का मतलब होता है टू टेल समबडी। लेट समबडी नो इज इक्वल टू टेल समबडी, कि किसी को कुछ बताना। और कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा, आई लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। तो वैसे ही बोला कि जब मैं कहता हूँ ना आई लेट यू नो, इन कंक्लूजन आई एंट कमिंग, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि आई एंट कमिंग। अब आई एंट कमिंग बोल रहा है। अच्छा, सेंस क्या है इसका कि मान लो आपने मुझे किसी पार्टी में इनवाइट किया और मैंने बोला कि मैं तुम्हें चलो बता दूंगा। तो जब कहते हो ना बता दूंगा, या तो आप उसी टाइम कह दो कि हाँ आ रहा हूँ। जब आपने कहा बता दूंगा तो उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ या फिर मैं नहीं आऊँगा। तो एंट की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या निकल के आती है? एम नॉट निकल के आती है। आई एंट कमिंग, आई के साथ एम ही तो आता है ना, आर तो आएगा नहीं, इस तो आएगा नहीं, इसलिए आई एंट कमिंग। अब समझते हैं, लिखा हुआ है बे एंट बे इफ बे डोंट प्रे। आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। बे एंट बे इफ बे डोंट प्रे। बे की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है बिफोर एनीवन एल्स। बेबी के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, बेब के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, और कोई रोमांटिक पार्टनर आपका है उसके लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, या फिर गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो उसके लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, या फिर स्पाउस हो उसके लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो बे नहीं है अगर आपकी बे प्रे नहीं करती है, ये मतलब है इसका। एंड की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगी? इज नॉट होगी। बे इजंट बे इफ बे डोंट प्रे। ओके, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ डायलेक्ट्स में एंट का जो इस्तेमाल है डू नॉट और डज नॉट और डिड नॉट के लिए भी कर दिया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा था कि एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, बट ये भी हम ऐड कर रहे हैं कि वो डू नॉट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डज नॉट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिड नॉट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बोला डायलेक्ट्स में। डायलेक्ट का मतलब होता है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एक कंट्री के कई सारी एरिया में कई सारी भाषाएं बोली जाती है। लाइक आप हिंदी समझ सकते हो तो हिंदी समझने वाले कई और भाषाओं को भी समझ सकते हैं। एक बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, लाइक तुम क्या कर रहे हो। इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कुछ भाषा में ऐसे बोला जाता है, क्या कर रहे हो लल्ला। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन। अगर आप हिंदी भी समझ पा रहे हो तो ये भाषा भी तो समझ पा रहे हो, तो ये भी एक डायलेक्ट है अपने इंडिया के अंदर। वैसे ही इंग्लिश में भी कई सारे डायलेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश आप समझ पा रहे हो तो वो डायलेक्ट भी आप समझ पाओगे, बट थोड़े बहुत वेरिएशंस वो रखता है, तो उसको बोला गया डायलेक्ट। तो कुछ डायलेक्ट के अंदर क्या होता है, एंट, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको एंड का पूरा मतलब समझा चुका हूँ, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना सही होता है, गलत होता है, सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। अब आप लोगों को एक काम और करना है, क्योंकि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में जाके सेंटेंस ज़रूर बनाना है एंट का इस्तेमाल करते हुए। कुछ भी आप लिख सकते हो, बट एंट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आपको ये याद रहे।